प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत है। प्रभु की जीवित कलाम में आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में जाएंगे। धन्यवाद जीवते महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में आते हैं, अपने मन को, अपने हृदय को आपके सम्मुख रखते हैं मेरे प्यारे पिता, क्योंकि तो हृदय को और मन को जांचने परखने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी हुजूरी के लिए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपकी ब्लेसिंग को, आपकी अनॉइंटिंग को चाहते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। बोलना और वचन प्रभु तेरी ओर से मेरे प्रभु, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह, जो भाई बहन मेरे प्यारे पिता इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, वो ब्लेस हो जाए तेरे नाम में, आशीष हो जाए, हील हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मेरे प्यारे पिता। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे जैसा महान परमेश्वर कहा जो मेरे अधर्मों को क्षमा करे। मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू दिखे मेरे प्रभु। मैं आपके बच्चों के लिए प्रभु, उनकी आशीष को प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ, उनकी चंगाई को प्रभु, उनकी हीलिंग को मेरे पिता, और उनके तमाम प्रभु उन कार्यों से प्रभु जिनमें वो फंसे हुए प्रभु, आप इसी समय उन्हें प्रभु आज़ाद करें, फ्री करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए आज के वचन में हम जाएंगे। आज का वचन है मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर में भोजन करने के लिए बैठे। उस व्यक्ति ने निमंत्रण दिया प्रभु को, और वो रात में भोजन के लिए गए, डिनर के लिए गए। लेकिन वहाँ जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वो आपस में बात विवाद करने लगे और कहने लगे कि यीशु नासरी तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है, इनके साथ बैठता है, ये तो बुरे लोग हैं, ये अच्छे नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है, हमारे स्टेटस के नहीं है, और ये अपने आप को धर्मी बताता है। एक अच्छा व्यक्ति, एक संत आदमी, एक बहुत ही जो दुनिया के लिए बहुत अच्छी शिक्षा देता है, जो ज्ञान देता है, वो एक बुरे व्यक्ति के घर कैसे बैठ सकता है, कैसे खा सकता है? परंतु बाइबल उसके विपरीत है। परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारे वचन इसलिए रख करके छोड़े हैं, लिख दिए हैं कि हम इनसे समझ सकें, हम अपने जीवन को उस आधार पर लेके चल सकें। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया, और उनके विचारों को समझ कर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया के अंदर धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। एक भले व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती है? नहीं। दवाई खाने की ज़रूरत है? नहीं। वो किसी हॉस्पिटल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं और आप चंगे हैं, भले हैं। हम तभी जाएंगे जब हम बीमार हैं, तभी हम दवाई खाएंगे, तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना प्राण उंडेल दिया। उसको पता था, वो जानता था कि हम पापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? उसके लहू बहाने से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भले चंगों को, जो ठीक हैं, जो धर्मी हैं, उन लोगों को व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने समझ के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो तो सही चलते। परंतु जो पापी हैं, इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि मैं धर्मियों को नहीं। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति हैं, पाए जाते हैं हमारे बीच में, इस संसार में। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मेरे और आपके लिए आए। उसने अपना लहू बहा दिया, अपना आप को कुर्बान कर दिया। ऐसा प्रेम उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। क्या कोई ऐसा गुरु पाया जाता है? ऐसा कोई ईश्वर देखा है आपने? नहीं। केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। हम अपने प्रभु की महिमा करें कि वो कितना भला परमेश्वर है, कि अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके उसने अपने प्राण को मेरे लिए उंडेल दिया, आपके लिए उंडेल दिया। उसकी दया, उसका अनुग्रह और उसकी अनॉइंटिंग सदा की है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है। हम अपने प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाएं, उसकी वेदी पर बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमारे मुंह का अंगीकार और बलिदान चाहता है कि हम उसके धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। वो कहता है कि कोई मुझसे छीनता नहीं है, मैं अपने आप ही देता हूँ।
इतना प्यार करने वाला परमेश्वर यदि मेरे और आपके जीवन में है तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसा व्यभिचार है, कोई ऐसी बात पाई जाती है जो आप किसी को नहीं बता सकते, किसी प्रिय मित्र को नहीं बता सकते, किसी रिलेटिव को नहीं बता सकते, तो आपके मन की भावनाओं को परमेश्वर जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और उससे कहें प्रभु तू मुझे छुड़ा ले। आज प्रभु यीशु मसीह आपको उस बंधन से मुक्त करने के लिए तैयार है, उस बीमारी से आज़ाद करने के लिए तैयार है। जो आप बताने, आप शर्माते हैं, लेकिन प्रभु को बताने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ याद करें और उससे कहें प्रभु मुझे छोड़ा। आज आपको प्रभु यीशु मसीह हर एक बंधन से आज़ाद करना चाहते हैं, हर एक पाप से छुड़ाना चाहते हैं, हर एक अपराध से छुड़ाना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार के कीचड़ के अंदर, गंदगी के अंदर क्यों ना फंसे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको निकालना चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं तो प्रभु को पुकारें और प्रभु से कहें, अपने हाथों को उठाएं और अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करके कहें कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देती हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, आप मेरे जीवन में काम करें, मुझ पर दया करें, मुझे निकालें। आप विश्वास करें और उसकी आशीष को आप देखेंगे, उसकी ब्लेसिंग को आप देखेंगे, आप उसकी चंगाई को देखेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। जो असंभव है, आपको लगता है कि कभी इससे पहले हमारे काम नहीं बने हैं, कभी हमारे जीवन में ऐसी आशीष नहीं आई है, मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य से तो कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आप विश्वास करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की ओर देखें। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके लहू की जय मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु। यदि आज ये ऐसे दुख में है, ऐसी बीमारी में है, ऐसे घिनौने पाप में पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, इनका जीवन ऐसा है प्रभु कि ये बता नहीं सकते मेरे प्रभु, बोल नहीं सकते, परंतु तू हमारे बोलने से, हमारे बताने से पहले ही जानता है मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, अपने बच्चों को आज़ाद कर, फ्री कर प्रभु यीशु मसीह। ये तेरे नाम से ब्लेस हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इसी समय शैतान इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। मैं तुझे कमांड करती हूँ शैतान, मैं तेरे विरोध में यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा कर रही हूँ, आउट इनके जीवन से यीशु के नाम में। सारी बीमारियां, सारी गंदी बदरों में, विचार के बंधन यीशु मसीह के नाम में आउट हो रहे हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में सामर्थ है, और उस सामर्थ में प्रभु, उस आग में प्रभु, ये शैतान, ये बीमारियां, ये गंदी बदरों प्रभु भस्म हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में। तेरे बच्चे आजाद हो रहे हैं, तेरे ब्लेसिंग आए प्रभु, ये तेरे ब्लेसिंग को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से हील हो रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, अपने बच्चों पर प्रभु तू अपनी दया की दृष्टि कर, अनुग्रह कर प्रभु। तेरा वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रभु। तू इनके टूटे मन को जानता है मेरे प्रभु, इनको ग्रहण कर प्रभु। तू पापियों के लिए प्रभु, तू मेरे लिए, इनके लिए जीवन में आया मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरे असीम प्रेम, जो धन तूने अपने लौटा दिया, अपने प्राण को उंडेल दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे बच्चे आज उस लहू से प्रभु ब्लेस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, छुटकारा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, आजाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में। हालेलुया। अपनी चंगाई को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप यीशु के नाम में देखेंगे आपके जीवन से सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे कर्जे, नशे यीशु के नाम में, सारी गंदी बदरू है, सारे व्यभिचार के बंधन आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है शैतान यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ प्रभु, तेरे बच्चे फ्री हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय प्रभु। तेरी आग का, तेरी सामर्थ का इन पर बाड़ा लगे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तेरा धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, मेरे खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपका धन्यवाद। इस छोटी सी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आमीन। आप अपने जीवन में प्रभु की गवाहियों को देखेंगे, उसके चमत्कारों को देखेंगे और उसकी आशीष को, उसकी बरकत को आप अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े और बहुत ही चंगाई, फेथफुल और पावरफुल आप उसके मिरेकल को देखेंगे। और परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आज़ाद करने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ चुके हैं, विश्वास करें यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु का नाम इतना सामर्थ्य है कि शैतान आपके जीवन में ठहर नहीं सकता। कोई विचक्राफ्ट, कोई जादू टोना, कोई शैतान का तीर आपके ऊपर चल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का घेरा, परमेश्वर का बाड़ा, उसके लहू की जो कीमत है,
जो आपके पापों के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, शैतान उसके पैरों के नीचे रहता है, और वही अधिकार मुझे और आपको दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान हमारे पैरों के नीचे रहता है। आप चिंता ना करें, घबराएं ना, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और आप अपने जीवन में देखेंगे आप आज़ाद हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं। जो इतने सालों से आपके कभी काम नहीं हुए, कभी आप प्रभु के रिसीविंग को आप सोचते हैं कि हमें कभी रिसीव नहीं हो रही, उसकी चंगाई हमने कभी महसूस नहीं की है, उसने हम पर कभी अपनी दया नहीं की है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है, वो आपकी दया के लिए तैयार है, आपकी आशीष के लिए तैयार है। आप उससे बोलें, आप उससे मांगे तो सही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मांगते ही नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता इतना कठोर नहीं है। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, यीशु के नाम में आप फ्री हो गए, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।